सभी विद्यार्थियों को शुभ संध्या। आज के इस वीडियो में हम जो संक्रामक रोग हैं कौन कौन से हैं और इनके रोगजनक या कारक कौन कौन से हैं उन सभी को जानेंगे। तो ये जो वीडियो है ये यूनिट 3 का एक जो चैप्टर है 8वां और उसका जो नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने कल आप तक पहुंचाया था, तो यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखें तो आपको संक्रामक रोग क्या है या रोग कितने प्रकार से फैलते हैं या कितने प्रकार के होते हैं वो पता आपको चलेगा। तो अगर नोट बनाना चाहते हैं तो पहला जो पार्ट 1 है या पहला वीडियो उसको देखें, फिर इस दूसरे वीडियो को देखें। तो हम आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दें या याद करा दें कि जो हमने पहले वीडियो में, जो कल के वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो देखें, कल के वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो क्या था, स्वास्थ्य या हेल्थ की डेफिनेशन या परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो रोग हैं या डिसीज़ हैं वो क्या होते हैं, उनको जाना था। रोग के प्रकार, तो रोग के प्रकार पढ़े थे। तो रोग के कितने प्रकार बताए थे, तो आपको पता है रोग 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात और उपार्जित। तो रोग कितने हो जाते हैं, जन्मजात और उपार्जित, 2 प्रकार के आपको रोग बताए थे। फिर बताया था जो उपार्जित रोग होते हैं, मतलब जो जन्म के बाद होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक रोग। तो संक्रामक या असंक्रामक रोगों के बारे में जाना था। अब रोगजनक पढ़े थे, तो रोगजनक मतलब या रोगाणु, तो रोगजनक पैथोजेंस या जर्म्स इंग्लिश में कहते हैं। तो रोगजनक को पैथोजेंस या रोगाणुओं को जर्म्स कहते हैं। इनके बारे में भी जाना था कि जो रोग फैलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जर्म्स या रोगाणु कहते हैं। तो अब फिर उसके बाद आपको उस पहले वीडियो में बताया था कि मानव अस्वस्थता के प्रमुख कारण क्या क्या है। तो आपको बताया था कुपोषण, जैविक कारक, सामाजिक कारक, भौतिक कारक, रासायनिक कारक, यांत्रिक कारक। इतना आपको पहले वीडियो में हमने बताया था या पार्ट 1 में बताया था। ये इस चैप्टर का जो 8वां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसका दूसरा वीडियो है। तो चलें इस वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं, जिससे आगे के जो वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहें। और लाइक शेयर करना भी ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और उनका भी भला हो सके। तो चलें बगैर टाइम गंवाए हम देखते हैं कि जो संक्रामक रोग हैं वो किन किन जो रोगाणु हैं या रोगजनक हैं किन किन के द्वारा होते हैं या किन से फैलते हैं या इनके कारक क्या हैं। तो देखते हैं, मतलब किनके, तो इतने प्रकार के कारक हैं। तो यहाँ जैसा कि दिख रहा है हमें, तो ये क्या है, संक्रामक रोग। और संक्रामक रोगों की पूरी क्या बनाई गई है, टेबल बनाई गई है। तो सभी इस टेबल को अपनी फेयर कॉपी में या कॉपी पेन लेकर के बना लेंगे और बना करके इसको हम याद कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इन्हीं सभी रोगों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा रोग किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा होता है या विषाणु द्वारा होता है, कवकों द्वारा होता है या प्रोटोजोन्स द्वारा होता है या हेलमिंथ द्वारा होता है। ये सब हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं जो जीवाणु हैं, जीवाणु द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, तो ये जो संक्रामक रोग हैं इनके द्वारा होते हैं। तो संक्रामक रोगों को जो रोगजनक है उनको कितने प्रकार से बांटा गया, तो 5 हैं। तो कौन कौन से हैं, तो संक्रामक रोग किन किन के द्वारा फैलते हैं, तो देखें
इसके रोगजनक हो सकते हैं जीवाणु द्वारा हो सकता है, विषाणुओं द्वारा हो सकते हैं, कवकों द्वारा हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा हो सकते हैं, हेलमिंथ द्वारा या फिर कृमि जनित रोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हैं इतने रोग हैं इनके द्वारा हो सकते हैं। तो चलें पहले देखते हैं जो क्या है जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं या कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखें पहला यहाँ दिखाई दे रहा है क्या है टाइफाइड। तो जो टाइफाइड है वो किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। फिर यहाँ क्या दूसरा है हैजा रोग है। तो हैजा या इसी को कॉलरा कहते हैं, तो ये भी किसके द्वारा होता है, तो ये भी क्या है जीवाणुओं के द्वारा होता है। अगला है तीसरा पेचिस या डायरिया। तो ये भी किसके द्वारा होता है, तो ये भी जीवाणुओं के द्वारा होता है। अगला है रोहिणी या डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया भी किसके द्वारा है, जीवाणु द्वारा है। अगला है टिटनेस। तो टिटनेस भी किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं द्वारा होता है। काली खांसी या वूपिंग कफ जीवाणुओं द्वारा होता है। आगे तपेदिक या क्षय रोग। तो ये भी किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। फुफ्फुसदाह तो ये भी किसके द्वारा, या फिर इसी को निमोनिया रोग कहते हैं, तो ये भी किसके द्वारा होता है, तो ये भी जीवाणुओं के द्वारा होता है। आगे कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। तो ये भी किसके द्वारा है, जीवाणुओं द्वारा है। ताउन या फिर इसी को बुबोनिक प्लेग। तो बुबोनिक प्लेग किसके द्वारा होता है, तो ये भी जीवाणुओं द्वारा होता है। आगे है जठर शोथ या गैस्ट्रो इंटरेस्टिस किसके द्वारा हो, गैस्ट्रो इंटरेस्टिस किसके द्वारा होता है, जठर शोथ, ये भी जीवाणुओं द्वारा होता है। आगे है गिल्टी रोग या एंथ्रेक्स। तो ये भी किसके द्वारा होता है, तो ये भी होता है किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा होता है। आगे देखते हैं तो यहाँ ये दो रोग और हैं, कौन कौन से, गिल्टी रोग हो गया तो एंथ्रेक्स या ये है दो है, 13वां है उपदंश या सिफिलिस। तो सिफिलिस भी किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा होता है। सुजाव किसके द्वारा होता है, या गोनेरियाई। तो ये भी किसके द्वारा है, गोनेरिया किसके द्वारा होता है, ये भी जीवाणुओं द्वारा होता है। तो इस प्रकार से जो जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग हैं, यहाँ पर इस वीडियो में हमने कितने बताए कि 14 रोग हैं जो जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। तो इनको हमें बिल्कुल याद कर लेना है कि किसके द्वारा फैलते हैं, जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। आगे देखते हैं विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो विषाणु द्वारा जैसा कि यहाँ दिख रहा है, तो विषाणु द्वारा कौन सा, पहला है चेचक या इसी को स्मॉल पॉक्स कहते हैं। अगला है रेबीज या क्या है अलग रोग। तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है। पोलियो, तो पोलियोमेलाइटिस ये भी किसके द्वारा होता है, विषाणुओं द्वारा होता है। खसरा या मीसल्स, तो ये भी किसके द्वारा होता है, विषाणुओं द्वारा होता है। अगला है पीत ज्वर या येलो फीवर, विषाणुओं द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा रोग जो है उसके द्वारा होता है, विषाणुओं द्वारा होता है। एड्स भी किसके द्वारा, विषाणुओं द्वारा होता है। हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस भी किसके द्वारा होता है, ये भी विषाणुओं द्वारा होता है। डेंगू, तो डेंगू भी किसके द्वारा, विषाणु या वायरस द्वारा, यही है। अगला है चिकनगुनिया, तो ये भी किसके द्वारा होता है, विषाणुओं द्वारा या फिर वायरस द्वारा होता है। अगला है स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू भी किसके द्वारा, विषाणुओं द्वारा है। गलसुआ या मम्स ये भी किसके द्वारा है, विषाणुओं द्वारा है। हरीसर्प ये भी किसके द्वारा है, विषाणुओं द्वारा है। जुकाम या कॉमन कोल्ड भी किसके द्वारा है, जुकाम या कॉमन कोल्ड ये भी किसके द्वारा है, विषाणु या वायरस के द्वारा होता है। आगे तीसरे नंबर का देखते हैं। तो यहाँ क्या है, जो संक्रामक रोग है वो किसके द्वारा, कवकों के द्वारा। तो कवकों के द्वारा कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ दो हमने बताया आपको, रिंगवर्म या फिर दाद किसके द्वारा है, ये है कवकों के द्वारा। और या फिर एस्परजिलोसिस, तो एस्परजिलोसिस भी किसके द्वारा होता है, ये भी कवकों के द्वारा होता है। आगे देखते हैं तो आगे क्या है, प्रोटोजोन्स द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखें यहाँ लिखे हैं, पहला क्या है मलेरिया, तो मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। पारिया क्या है, प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स द्वारा होता है। अगला है अमीबिया पेचिस, तो अमीबिया पेचिस भी किसके द्वारा होता है, ये
ये भी किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोन्स द्वारा होता है। जो पायरिया है या पायरिया जीवाणुओं द्वारा भी हो सकता है, इसके द्वारा भी हो सकता है। अगला है निंद्रा रोग। तो निंद्रा रोग भी किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोन्स द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा होता है। कालाजार या ब्लैक फीवर, ये भी किसके द्वारा होता है? ये भी प्रोटोजोन्स द्वारा होता है। अगला है लीशमैनियासिस। तो ये भी किसके द्वारा होता है? लीशमैनियासिस, ये भी किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा। लीशमानिया इसका वो होता है कारक। अगला है सुजाक या गोनोरियाई। तो ये भी किसके द्वारा होता है? ये भी प्रोटोजोन्स द्वारा होता है। अमातिसार दस्त, तो ये भी किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं कृमि जनित रोग या हेलमिंथ द्वारा। तो हेलमिंथ द्वारा कौन सा है? एस्केरियासिस। तो अगला एस्केरियासिस हो जाता है कृमि द्वारा। फिर फाइलेरियासिस या इसी को दूसरा हाथी पाँव या फील पाँव भी कहते हैं, फाइलेरियासिस हो जाता है। हुकवर्म, तो हुकवर्म भी किसके द्वारा होता है? तो ये भी कृमि जनित है या हेलमिंथ द्वारा होता है। पिनवर्म में भी होता है। और टीनियासिस, ये भी किसके द्वारा होता है? कृमियों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हमने जो ये संक्रामक रोग हैं इस टेबल के अनुसार हमने जाने। तो इस टेबल को हम सभी लोग बढ़िया तरीके से क्या कर लेंगे? बना लेंगे और एक दो बार इसको देखेंगे या वीडियो को देखें या फिर टेबल बना करके उसको एक दो बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी? हमें ये रोग पूरे याद हो जाएंगे। चलें, तो अभी हमने जाना कि किस कारक के द्वारा या किस जीवाणु द्वारा विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है। अब देखते हैं इनका मुख्य कारक क्या है। अभी तो ये कॉमन कारक था कि जीवाणुओं द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा। तो अब जीवाणु हैं तो वो किस प्रकार का है, कौन सा, उस जीवाणु का नाम क्या है वो, या फिर विषाणु है तो उस विषाणु का नाम क्या है, इसको जानेंगे। तो कारक देखते हैं, तो रोग और रोग का कारक क्या है। तो ये था मेन कारक कि जीवाणु द्वारा। अब जीवाणु का नाम क्या है या विषाणु का नाम क्या है, इसको आगे देखते हैं। तो चलें देखते हैं क्या है। तो देखें, ये रहे रोग के नाम और कारक क्या है। तो देखें, पहला यहाँ लिखा है रोग का नाम और ये क्या है? कारक का नाम। किस कारक के द्वारा होता है। तो जो अभी हमने पढ़े थे उस टेबल में जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, तो जीवाणु द्वारा ये रोग सब बताए थे आपको। अब तो जीवाणु तो द्वारा तो इतने कॉमन होते हैं, लेकिन उस जीवाणु का क्या नाम है या इसका कारक क्या है, इसको जान लेते हैं। तो देखें जीवाणु द्वारा, तो पहला है टाइफाइड। तो टाइफाइड का कारक क्या है? साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी क्या है? जो टाइफाइड रोग है वो किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। इसी प्रकार से जठरशोथ या गैस्ट्रो एंटेरिटिस क्या है, तो वो किसके द्वारा होता है? तो ये भी साल्मोनेला जाति, मतलब ये भी इसकी वही है, साल्मोनेला द्वारा होता है। तो साल्मोनेला जाति के जो विषाणु होते हैं उनके द्वारा भी ये भी रोग हो जाता है। अगला हैजा या कॉलरा। तो हैजा या कॉलरा किसके द्वारा होता है? विब्रियो कॉलेरी। तो विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। आगे देखते हैं डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है? तो देखें यहाँ क्या लिखा? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या है? डिप्थीरी। तो इसके द्वारा क्या होता है? डिप्थीरिया रोग होता है इस जीवाणु के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा। अगला है काली खांसी। तो काली खांसी क्या है? बॉयडेटेला परटूसिस। बॉयडेटेला परटूसिस नामक जीवाणु से होता है, तो इसका ये कारक हो जाता है। अगला तपेदिक या क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये किसका है? तपेदिक या क्षय रोग का हो जाता है। अगला है फुफ्फुसदा या निमोनिया। तो निमोनिया का क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो निमोनी क्या है? तो देखिए जो आपका निमोनिया रोग है वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी द्वारा हो जाता है। आगे है गिल्टी रोग या एंथ्रेक्स। तो किसके द्वारा होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस ये इसका जीवाणु हो जाता है या कारक है, जीवाणु कारक है। अगला है टिटनेस। तो टिटनेस किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। अगला है प्लेग
पैस्चुरेला पेस्टिस, तो क्या है पैस्चुरेला पेस्टिस। तो पैस्चुरेला पेस्टिस किसका है, प्लेग रोग है, वो पैस्चुरेला पेस्टिस जीवाणु द्वारा होता है। अगला है उपदंश या सिफिलिस, तो क्या है ट्रेपोनीमा पैलिडम, क्या है ट्रेपोनीमा पैलिडम। तो ट्रेपोनीमा पैलिडम द्वारा कौन सा रोग होता है, उपदंश, ये जीवाणु है। अगला है सुजाक या गोनोरियाई, तो नाइसीरिया गोनोरी, तो क्या है नाइसीरिया गोनोरी। अगला है कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या होता है, टीबी, और माइकोबैक्टीरियम लेप्री से क्या होता है, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। अगला है अतिसार या फिर डायरिया, तो कैम्पिलोबैक्टर या साल्मोनेला, इसके द्वारा क्या होता है, ये अतिसार या डायरिया रोग होता है। तो इस प्रकार से हमने जीवाणु के जाने। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं जो विषाणु हैं, तो विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखें विषाणु द्वारा और विषाणु का क्या नाम है, तो ये है क्या रोग, ये कारक हैं। तो देखें पहला है चेचक, तो चेचक किसके द्वारा होता है, वेरियोला विषाणु। तो वेरियोला विषाणु के द्वारा ये चेचक रोग हो जाता है। अगला है छोटी चेचक, या तो ये भी या इसी को माता चिकन पॉक्स कहते हैं। तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स तो क्या है वेरिसेला और जोस्टर। तो इस प्रकार से ये वेरिसेला, जोस्टर और वेरियोला विषाणु इसके द्वारा होते हैं। जो रेबीज या फिर इसी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, तो रेब्डो वायरसेस या स्ट्रीट विषाणु या वायरस द्वारा ये होते हैं। पोलियो, तो पोलियो किसके द्वारा, पोलियो विषाणुओं के द्वारा होता है। अगला खसरा, तो खसरा रोबियोला विषाणु या मोरबेली विषाणुओं के द्वारा होता है। अगला है पीत ज्वर, तो पीत ज्वर किसके द्वारा होता है, येलो फीवर वायरस इसका है। अगला है इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा का ऑर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होता है, इसी को पीलिया कहते हैं। HIV वायरस, तो HIV वायरस का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाता है। गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा होता है। डेंगू, तो डेंगू या आर्बो वायरस द्वारा होता है। चिकनगुनिया, तो चिकनगुनिया किसके द्वारा होता है, एल्फा विषाणु के द्वारा चिकनगुनिया हो जाता है। तो आगे देखते हैं और कौन से रोग हैं जो विषाणुओं के द्वारा होते हैं। देखिए अगला जो विषाणु जनित रोग है वो क्या है, स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू क्या है, तो SIV, इसको स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, इसी को ये H1N1 वायरस द्वारा क्या होता है, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस द्वारा होता है। हर्पीस, तो हर्पीस सिंपल वायरस तो क्या है HSV1 और HSV2 के द्वारा ये होते हैं। अगला जुखाम, तो जुखाम आपको पता है राइनो वायरस प्लस कोरोना वायरस के द्वारा जो जुखाम हो जाता है। आगे देखते हैं कवकों के द्वारा, तो कवक दाद जो है कवकों द्वारा होता है। तो दाद का कवक का नाम क्या है, तो क्या है ट्राइकोफाइटोन के कवक द्वारा क्या होता है, दाद होती है। आगे है एस्परजिलोसिस, तो एस्परजिलोसिस किसके द्वारा है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स जो कवक है वो किस रोग को फैलाता है, एस्परजिलोसिस नामक रोग फैलाता है। आगे है प्रोटोजोन्स द्वारा, तो प्रोटोजोन्स द्वारा कौन से रोग होते हैं, तो देखो पायरिया, तो पायरिया क्या है, तो ये है ट्राइकोमोनास, तो क्या है ट्राइकोमोनास टीनेक्स या फिर एंटामीबा जिंजीबेलिस के द्वारा पायरिया रोग होता है। अगला है मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, तो आदि जातियों के द्वारा भी मलेरिया रोग होता है। अगला है अमीबिया पेचिस, तो अमीबिया पेचिस किसके द्वारा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, अमीबी पेचिस होती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। निंद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, तो क्या है ट्रेपोसोमा जाति, ठीक है। अगला है कालाजार, तो लेशमेनिया, क्या है लेशमेनिया जाति के द्वारा होता है। अगला है सुजाक, तो ट्राइकोमोनास
वेजाइनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, ये सुजाक, ये जीवाणु द्वारा भी बताया था, जीवाणुओं द्वारा में, जो जीवाणुओं में भी था, और ये इसमें प्रोटोजोन्स में ही। आमतिसार या दस्त तो ट्राइकोमोनास होमिनिस, ठीक है। अब देखते हैं हेलमिंथीज के द्वारा। तो हेलमिंथीज के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? तो एस्केरिएसिस, तो एस्केरिएसिस क्या है? तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड द्वारा होता है। अगला है फाइलेरिएसिस या हाथी पाँव, तो बुचरेरिया ब्रोंक्राप्टाई या ब्रोंक्राप्टी, इसके द्वारा होता है। या इसी को हाथी पाँव या फील पाँव भी इसी का है। समझ गए? 41 हो जाएगा, 42, 43। इसको फाइलेरिएसिस, हाथी पाँव या फिर फील पाँव ही कहते हैं। अगला है हुकवर्म, तो हुकवर्म क्या है? एनसाइलोस्टोमा नेक्टर, एनसाइलोस्टोमा नेक्टर के द्वारा कौन सा होता है? हुकवर्म। पिनवर्म तो एंटीरो क्या है? एंटीरोवियस बर्मिकुलेसिस, इस किसके द्वारा? ये कौन सा होता है? पिनवर्म। तो एंटीरो क्या है? एंटीरोवियस और बर्मिकुलेसिस नहीं, बर्मिकुलेरिस, जैसे ही हो गया यहाँ बर्मिकुलेरिस, ये हो जाता है। आगे है टीनियसिस, तो टीनियसिस किसका? फीता कृमि के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के रोग और उनके कारक जाने। आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो है आपको कल प्राप्त होगा, इस चैप्टर का तीसरा वीडियो।